औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा जी? ठीक हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दो दिनों बाद मुलाकात होगी। आज हमारा 34 लेक्चर है, आपके टोटल ऑनलाइन 35 लेक्चर हैं। सेकंड लास्ट लेक्चर है। आज सैटरडे है, मंडे, और इंशाअल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे से आप लोग कॉलेज आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक खैर व आफियत से, मुश्किल वक्त था, अल्लाह पाक ने खैर व आफियत से गुजार दिया इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी करम करेगा। जी बच्चों, हमारी आज 4 टेक्निक है। हम फिल्ट्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं, हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 चैप्टर 2, 4 टेक्निक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है? पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक के मुतालिक बता दूंगा, फिर आपको ये सारी बातें क्लियर करा देता हूँ, वैसे क्लियर हो जाएंगी। ये लें जी बेटा जी, हमारे पास ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कई दफा जब आप सिंथेसिस करते हैं ना, तो वो वाटर के अंदर करते हैं, वाटर के अंदर ये प्रिपेयर होता है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वाटर में भी सॉल्युबल है, हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल है। अब बेटा जी मुझे ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, मैंने इसे वाटर से सेपरेट करना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है, दोनों लिक्विड फॉर्म में। अब बेटा मैं क्या करूं? अगर मैं इसे हीट अप करूं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल है, ये वेपर्स बन जाता है। मेरे पास नीचे वाटर बच जाता है। मुझे वाटर नहीं चाहिए, मुझे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा? अब मैं इसके अंदर एक और, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सॉल्यूट है, ये जो वाटर है ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब बेटा मैं इसके अंदर ना एक और अदर सॉल्वेंट मैं ऐड करूंगा, ईथर। अब ये ईथर जो है ये भी सॉल्वेंट है, लेकिन गौर से बात सुनिएगा। अब बेटा वाटर, जी प्लीज, वाटर ये सॉल्वेंट और ईथर ये दूसरा सॉल्वेंट, ये आपस में इनमिजिबल है। इनमिजिबल कहते होते हैं जो आपस में बिल्कुल ही हल ना होते। लेकिन बेटा जी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वाटर के साथ भी मिजिबल है, मतलब वाटर में भी हल होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर के साथ भी मिजिबल है, मतलब ईथर में भी हल होता है। बल्कि ये ईथर में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर की निस्बत। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, गौर से बात सुनना बेटा, मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लस वाटर, ये जो हमारे पास मिक्सचर है, इसको मैं सेपरेटिंग फनल में, ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है, ये आपके पास लैब में मौजूद होती है, आप देख सकते हैं, पंजाब कॉलेज के लैब में मौजूद है। ये गिलास की होती है, हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना और वाटर के साथ जो उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। अब बेटा साथ ही मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसी सेपरेटिंग फनल में एक और सॉल्वेंट, वो क्या है? ईथर। ये लें जी, मैं ईथर भी इसके अंदर डाल दूंगा। अब बेटा मैं डालने के बाद अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये एक लॉ को फॉलो करते हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो सॉल्यूट है ना हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने आपको अभी बताया कि ये वाटर में भी सॉल्युबल है, ये ईथर में भी सॉल्युबल है। ईथर हमारे पास, ईथर क्या होता है हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। 2 अल्काइल ग्रुप एक जैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, एक ये ईथर है हमारे पास। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में भी सॉल्युबल है, वाटर में भी सॉल्युबल है। इसकी सॉल्युबिलिटी ईथर में ज्यादा है वाटर की निस्बत।
अब बेटा हम क्या करेंगे, ये सेपरेटिंग फनल है, ये इसके नीचे स्टॉप पर कॉर्क लगा हुआ है, स्टॉप करता है। हम बेटा सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद ना इसकी शेकिंग शुरू कर देंगे। अब आपको पता है जितनी आप शेकिंग करते जाएंगे, शेकिंग करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बच्चों हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से निकलना शुरू हो जाएगा, पहले सिर्फ वाटर में मौजूद था और ईथर में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि सारे का सारा वाटर ईथर में चला जाएगा, नहीं। अब बेटा जी हमारे पास, मैं एक एग्जांपल करता हूं, बच्चों को समझाने की खातिर कह देता हूं। फर्ज करें ये 10 ml था, 10 ml हमारे पास वाटर में मौजूद था ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बेटा 10 ml से ये क्या करेगा, ये 10 ml से हमारे पास 10 ml में से 5 ml ये वाटर में रह जाएगा और 5 ml ये ईथर में आ जाएगा। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हम क्या करेंगे बेटा, नीचे बीकर रखेंगे। अब याद रखिएगा जो ईथर और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा जी, ये हमारे पास इनकी डेंसिटी कम होती है, ये ऊपर रहेंगे। वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे रहेंगे। बेटा 2 लेयर्स बन जाएंगी। मैं इसे स्टैंड करूंगा, स्टैंड के ऊपर लगाऊंगा, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, ये 2 लेयर्स बन जाएंगी। जब 2 लेयर्स बनेगी, मैं यहां से स्टॉपर ओपन करूंगा। स्टॉपर ओपन करूंगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर इसके में नीचे आ जाएंगे। बेटा मैं इस बीकर को अलहदा कर लूंगा, मैं एक और दूसरा बीकर रखूंगा। अब ये बीकर मैंने अलहदा कर लिया, मतलब ये हमारे पास सेकंड बीकर में ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर सेकंड बीकर में चले गए हैं। हमारे पास ईथर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड इस बीकर में आ गए। ये स्प्लिटिंग फनल खाली हो गई है। मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो बीकर है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ईथर है, इसको बेटा मैं अलग रख दूंगा। दोबारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर को फिर बच्चों मैं क्या करूंगा, फिर सेपरेटिंग फनल में डालूंगा, फिर मजीद उसमें ईथर डालूंगा, थोड़ा सा ईथर डालूंगा, फिर उसे शेक करूंगा। फिर यहां पर मुझे 2 बीकर्स रिक्वायर्ड हैं। रीजंस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ईथर इनकी डेंसिटी कम है, वाटर ज्यादा डेंस्ड है, वाटर वजनी है और ये नीचे रहेगा, ईथर ऊपर रहेगा। दैट्स द रीजन हमारे पास बेटा हम सारे का सारा, अब पहले 10 ml में से 5 ml वाटर में, 5 ml ईथर में, दोबारा जब आप करेंगे तो 5 ml में 2.5 ml अब वाटर में रह जाएगा, यहां ईथर में तो कुछ भी नहीं था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2.5 ml मजीद इसमें आ जाएगा। बट अब फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर को अलग कर लेंगे, फिर दोबारा मैं फाइंड करूं। अब बेटा 2.5 से 1.25 1.25 ये लें, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में चला जाएगा। बार बार हम रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करेंगे। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, ये आप अपने जब नोट्स देखेंगे तो उसमें फर्स्ट पेज पे लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में रिपीटेड जब आप कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से निकलता जाएगा और ये सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसे बर्नर पे रखेंगे। ये ईथर वोलेटाइल होता है, ये खुद ब खुद एवापोरेट हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास जो है हासिल हो जाएगा। इस टेक्निक को, ये जो सारा हमने काम किया है, इसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब मैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दोबारा समझाता हूं, फिर हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? इट इज ए टेक्निक इन विच ए सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड। आपने सॉल्यूट को, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था सॉल्यूट था, आपने सेपरेट किया है सॉल्यूशन में से बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद द सॉल्वेंट। आपने एक और सॉल्वेंट डाला है, मैंने ईथर डाला था, इन विच सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल। बेटा जो दूसरा सॉल्वेंट डाला है उसमें सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल है एंड एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन। और क्योंकि एडेड सॉल्वेंट और पहला सॉल्वेंट आपस में इमिजिबल हैं तो एडेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा। इस टेक्निक को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। टेक्निक इन विच ए सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड, हमने सॉल्यूट को सेपरेट किया है सॉल्यूशन में से, शेकिंग द सॉल्यूशन विद ए सॉल्वेंट। हमने एक और सॉल्वेंट के साथ इसकी शेकिंग की है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल है और एडेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप नहीं होता। सॉरी जी, इस टेक्निक को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। बेटा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मतलब कुछ बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ये देखें, इक्विलिब्रियम मैं करता था,
जितना ईथर के अंदर जाता था वाटर के अंदर उतना रह जाता था। इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। अभी मैं बताता हूं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। दिस टेक्निक इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द प्रोडक्ट इज वोलेटाइल एंड थर्मली, हमारे पास जो है ना चाहिए वो थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए। हमारे पास ऐसा होना चाहिए जब प्रोडक्ट बने तो हमारे पास जो है ये देखें ईथर वोलेटाइल था, ताकि हमने जो दूसरा सॉल्वेंट ऐड किया था वो हमारे पास जो है वो सारे का सारा इवापोरेट हो जाए, या अगर खुद इवापोरेट नहीं होता तो थर्मली अनस्टेबल हो। हम इसे हल्का सा हीट करें और इसके अंदर से वो सॉल्वेंट जो हमने डाला था वो इवापोरेट हो जाए, ताकि हम अपना वो सॉल्यूट जिसकी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसको हम अलहदा करना चाह रहे हैं, वो हासिल हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है ए सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड्स। बेटा दो इमिजिबल लिक्विड थे, आपस में हल नहीं होते थे, इमिजिबल ना हल होने वाले, इन ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दोनों में बराबर रही है। जितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में था उतना ही सॉल्यूट दूसरे सॉल्वेंट में था, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। हमारे पास सॉल्यूट की कितनी अमाउंट थी उससे कोई डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बेटा हम दो जगहों पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस करेंगे। एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो हमारी आज की टेक्निक है, और एक हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे दो प्रैक्टिकल भी हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ये नेक्स्ट टेक्निक में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हम निकालते हैं द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन टू इमिजिबल लिक्विड। अब कितना वो दो इमिजिबल लिक्विड में कितना गया है उस रेशियो को एट इक्विलिब्रियम, इसे बेटा हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज जो ईथर फेज थी, ईथर में कितना गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज वो वाटर के अंदर कैसे गया है, इस रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। बाज़ वक़्त ये भी शॉर्ट आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर्स में बेटा ये हमारे पास आ जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बजाते खुद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब मैंने आपको ये ईथर इंस्ट्रक्शन, अब दोबारा देखिएगा, अब दोबारा मेरी बात पे तवज्जो दीजिएगा। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम सिंथेसिस करते हैं वो वाटर में सिंथेसाइज होते हैं, वाटर के अंदर वो तैयार होते हैं, या कोई गलती से मिस्टेक से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में शामिल हो गया है, हम उसको अलग करने के लिए ईथर एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब हम ईथर और वाटर आपस में इमिजिबल हैं, हम ईथर डालेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो सॉल्यूट था ये वाटर में भी सॉल्युबल था, ईथर में भी सॉल्युबल था, ईथर में ज्यादा सॉल्युबल था, इसकी सॉल्युबिलिटी एक ही टेम्परेचर पर ईथर में ज्यादा होती है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से निकलता जाएगा, जब हम उसे शेक करते जाएंगे ईथर में शामिल होता जाएगा। हम सेपरेटिंग फनल से ऑर्गेनिक कंपाउंड और ईथर को सेपरेट कर लेंगे, ऑलमोस्ट सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसे हीट करेंगे, या ये ऐसा प्रोडक्ट जो होना चाहिए वोलेटाइल होना चाहिए, भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है, ये थर्मली अनस्टेबल होगा तो ईथर उड़ जाएगा, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो गया। सेकंड, दूसरी एग्जांपल है CCl4 एक्सट्रैक्शन। CCl4 एक्सट्रैक्शन क्या है? अब बेटा जी आपने गौर से बात सुनिएगा, ये सेपरेटिंग फनल, अब इस सेपरेटिंग फनल में आयोडीन, अब जो आयोडीन होती है ना बेटा जी हमारे पास आयोडीन, अब ये आयोडीन पानी में भी हल होती है और आयोडीन CCl4 में भी हल होती है। अब CCl4 आयोडीन सॉल्यूट है, अब CCl4 और वाटर आपस में इमिजिबल हैं, दोनों हल नहीं होते, तो आयोडीन पानी में मौजूद है, हमने क्या करना है बेटा CCl4 को यूज करते हुए आयोडीन को निकालना है। अब यहां पर मैंने ईथर और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने ऊपर रखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर डेंसिटी ज्यादा थी नीचे रखा था। अब यहां पर आयोडीन और CCl4 इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आयोडीन और वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, तो ये ऊपर रहेंगे। अब आपको दो बीकर की जरूरत नहीं है, अब एक ही बीकर, बेटा आपके पास आयोडीन मौजूद थी वाटर में, आपने CCl4 डाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, CCl4 डाला, आपने उसकी शेकिंग शुरू कर दी, शेक होता गया,
आयोडीन वाटर से निकलते हुए इसकी वाटर के अंदर कलर जो होता है वो फेक होता गया, आयोडीन CCl4 के अंदर कलर आता गया बेटा जी। हमारे पास कलर से हमने अंदाजा लगा लिया कि ऑलमोस्ट आ गई है। हमने इसको ट्राइपॉइंट स्टैंड पे खड़ा किया, 2 लेयर्स बन गई। हमने बीकर को यूज किया, नीचे वाली लेयर हमने आयोडीन और CCl4 वाली लेयर इसको सेपरेट कर दिया। फिर बच्चों हमने दोबारा इसके अंदर आयोडीन CCl4 डाला, फिर हमने इसको शेक किया। बार बार शेक करने से आयोडीन वाटर से अलग होती गई, आयोडीन और CCl4 हमारे पास बीकर में इकट्ठे हो गए। अब बेटा आयोडीन प्लस CCl4 हमारे पास, अब CCl4 ये हमारे पास वोलेटाइल है, थर्मली अनस्टेबल है, CCl4 सारे का सारा एवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास बीकर में आयोडीन हासिल हो जाएगी। ये लें जी, इस टेक्निक को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। बेटा हमने आज अपनी 4 टेक्निक को डिस्कस किया। 4 टेक्निक को डिस्कस करते हुए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हुए हमने एक सॉल्यूट को दूसरा सॉल्वेंट, वैसा सॉल्वेंट जो सोल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होता था, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा मिजिबल था, इसको बेटा हमने इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी इस टेक्निक को सीख लिया। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला जब हम फिजिकल क्लासेस होंगी तो लैब के अंदर मैं आपको सेपरेटिंग फनल भी और थोड़ा सा इस टेक्निक के मुतालिक फर्दर भी इंशाल्लाह ताला आपके प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।